नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो हर आदमी ने महसूस की है, लेकिन शायद ही कभी खुलकर कही गई हो। चुनाव के नेता और चुनाव बाद के नेता। यह विषय सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की मानसिकता, हमारी उम्मीदों और हमारी निराशाओं का भी आईना है। जब चुनाव का समय आता है तो नेता अचानक ही हर गली, हर मोहल्ले में दिखाई देने लगते हैं। वह व्यक्ति जो पूरे साल से आपको भूल चुका था, वही आज आपके घर के पास खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है कि वह आपके लिए सब कुछ करेगा। हर वादा मिठास से भरा होता है। सड़कें बनाएंगे, बिजली की समस्याओं को दूर करेंगे, पानी की सुविधा सही करेंगे। उनका हर शब्द आश्वासन और भरोसे से भरा होता है। वे हाथ मिलाते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हुए फोटो और सेल्फी लेते हैं, और आप महसूस करते हैं कि आखिरकार आपके इलाके को वह नेता मिला है जो हमारी पीड़ा को समझेगा, हमारी सुनेगा। लेकिन यह छवि अक्सर सिर्फ चुनाव जीतने की कला का हिस्सा होती है। नेता अपने असली स्वभाव और प्राथमिकताओं को छुपाते हैं। वह जानता है कि आम आदमी की आंखों में भरोसा दिखाना और बड़े बड़े वादे करना ही उसका वोट पक्का करेगा। हर मुस्कान, हर बैठक, हर भाषण एक रणनीति होती है, जिसमें जनता को यह महसूस कराया जाता है कि मैं आपके लिए हूं, मैं आपकी समस्याओं को हल करूंगा। और आम आदमी, जिसकी आशाएं, उम्मीदें अक्सर सिमटकर वोट में बदल जाती है, वह इन वादों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वास्तविकता पूरी तरह बदल जाती है। अब नेता वही मुस्कुराहट और सुलभता नहीं दिखाता। वह वही व्यक्ति नहीं रह जाता जिसने चुनाव से पहले आपके घर घर जाकर वादे किए थे। उसके व्यवहार में दूरी आ जाती है। कॉल का जवाब नहीं मिलता, निवेदन अक्सर अनसुने रह जाते हैं, समस्याओं को हल करने की प्राथमिकता घट जाती है और सत्ता का प्रभाव उसकी सोच में साफ दिखने लगता है। वह नेता अब सत्ता और व्यक्तिगत लाभ को महत्व देता है, न कि आपके घर की टूटी सड़क या मोहल्ले में बिजली की कटौती को। आम आदमी को यह समझना चाहिए कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद नेताओं का अंतर केवल व्यवहार का नहीं होता, बल्कि उद्देश्य का भी होता है। चुनाव से पहले उनकी प्राथमिकता होती है वोट पाना। चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता होती है सत्ता और व्यक्तिगत लाभ। यह केवल राजनीतिक सच्चाई नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवहार का भी प्रतिबिंब है। यह फर्क देखकर हमें अपने वोट के प्रति जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। किसी भी नेता के वादों को बिना जांचे परखे मान लेना खतरनाक हो सकता है। हमें उनके पिछले कार्यों, उनके पिछले रिकॉर्ड और उनके वास्तविक प्रयासों को देखना चाहिए। केवल मुस्कान और शब्दों में फंसकर वोट देना आम आदमी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। समाज में यह स्थिति न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से चिंताजनक है, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी। जब नेता जनता की समस्याओं को समझते हैं और उनके लिए काम करते हैं, तो समाज में विकास होता है। लेकिन जब व्यवहार केवल राजनीतिक लाभ के लिए होता है और आम आदमी का विश्वास टूट जाता है, तो समाज में असंतोष और अविश्वास बढ़ता है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। अगर हम थोड़े करीब से देखें तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद नेता के व्यवहार में एक पैटर्न दिखाई देता है। चुनाव से पहले नेता आकर्षक, सुलभ और समाधान देने वाले वादे करते हैं। वे जनता के बीच घूमते हैं, उनके साथ बैठते हैं और समस्याओं को सुनने का नाटक करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद वही नेता दूरी बनाए रखते हैं, औपचारिक और केवल सत्ता और व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। यह पैटर्न हमारे देश की हर राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई देता है और आम आदमी को सजग और समझदार रहने के लिए प्रेरित भी करता है। हमारे देश ने कई बार ऐसा देखा है कि चुनाव के समय नेता आपकी आंखों में भरोसा दिखाता है। वह कहता है कि वह आपके लिए सड़क बनाएगा, स्कूल की हालत सुधार देगा, अस्पताल को बेहतर बनाएगा। आम आदमी को लगता है कि आखिरकार उसे एक ऐसा नेता मिल ही गया जो उसके दर्द को समझेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही नेता अपने ऑफिस में बैठकर राजनीतिक फैसलों और अपने लाभ की योजना बनाने लगता है। सड़क और स्कूल की स्थिति उसी तरह बनी रहती है और फिर आम आदमी फिर से निराश होता है। आम आदमी को यह समझना चाहिए कि चुनाव जीतना केवल नेताओं का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह उनके कार्यों और जिम्मेदारियों का असली परीक्षण भी है।
चुनाव से पहले उनका आकर्षक व्यवहार केवल जनता के विश्वास को जीतने का तरीका है। चुनाव के बाद उनका असली व्यवहार और निर्णय हमें दिखाते हैं कि वे वास्तव में समाज की भलाई में कितने ईमानदार हैं। इसलिए हमारा संदेश सरल है, चुनाव के नेता और चुनाव बाद के नेता के अंतर को समझिए। वोट देने से पहले सोच समझकर निर्णय लीजिए। केवल शब्दों और मुस्कान पर भरोसा न कीजिए। यह देखिए कि कौन वास्तविक रूप से समाज के लिए काम करेगा, ना कि केवल अपनी जीत के लिए। जब हम सजग और जागरूक होंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। आज की कहानी और समझ यही है, नेताओं के व्यवहार का अंतर जानना और समझना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों का हिस्सा है। हमें केवल उम्मीदों पर नहीं बल्कि वास्तविकता पर भरोसा करना चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की सच्चाई है और यही आम आदमी की ताकत है। धन्यवाद। आपने सुना जस्ट अनिरुद्ध। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और सामाजिक सच्चाई के साथ जो आपके जीवन और सोच को प्रभावित करेगी। तब तक के लिए नमस्कार।